हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ का कौन से क्रम का जिला बना है? सही जवाब है 29वां क्रम का जिला बना है। 106 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। जिले के आखिरी गांव में रह रहे व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। तीनों ब्लॉक के लिए 3-3 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के नए जिले के रूप में घोषणा और इसका क्रियान्वयन एक तरह से स्वर्गीय लाल श्याम शाह जैसे कद्दावर आदिवासी नेता के आदिवासी हित के लिए किए गए कार्यों का सम्मान भी है। देखिए साइड में आपको इमेज दिया गया है किनका? स्वर्गीय लाल श्याम शाह जी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य हाई वैल्यू मिनरल्स के हब के रूप में उभरेगा? सही जवाब है छत्तीसगढ़। निम्न में से छत्तीसगढ़ राज्य हाई वैल्यू मिनरल्स के हब के रूप में उभरेगा। अगला प्रश्न, सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बैकुंठपुर में पहली बार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने कब से कब तक रेशम कोष उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब है ऑप्शन 1 सितंबर से 10 सितंबर तक। ध्यान दीजिए, 1 सितंबर से 10 सितंबर 2022 तक 10 दिवसीय रेशम कोष उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आरसेटी द्वारा पहली बार रेशम कोष उत्पाद उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 34 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगला प्रश्न, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का कलेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है एस जयवर्धन को कलेक्टर नियुक्त किया गया है। यहाँ 3 जिले हैं, उन तीनों के कलेक्टर और एसपी के नाम देख लेते हैं। चलिए पहले मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के कलेक्टर का नाम जान लीजिए। एस जयवर्धन है कलेक्टर, एसपी हैं येदुवेल्ली अक्षय। और सारंगढ़ बिलाईगढ़ के, देखिए सारंगढ़ बिलाईगढ़ के जो कलेक्टर हैं वो डी राहुल वेंकट है और एसपी है राकेश कुकरेजा। ठीक है, यहाँ ब्लैक कलर से हाईलाइट किया गया है ना। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, अब इसके कलेक्टर हैं जगदीश सोनकर और एसपी है अंकिता शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने पुलिस अधिकारी को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है 3 पुलिस अधिकारी को सम्मानित किया गया है। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारी सम्मानित हुए हैं। कोरबा एसपी संतोष सिंह, रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, डीआईजी हिमानी खन्ना को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोरबा के पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी संतोष सिंह को सामुदायिक पुलिसिंग के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए फिक्की अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्लियर है? इस साल फिक्की ने देश भर से स्मार्ट पुलिसिंग में चुने हुए 29 श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 3 अधिकारी शामिल हैं। ध्यान दीजिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की इन इंग्लिश फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं केंद्रीय पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार कर किए जा रहे अच्छे कार्यों के लिए कुछ चुने हुए पुलिस अधिकारियों को हर साल स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित करता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री ने कब पहला स्वदेशी विमानवाहक पोतयान जंगी जहाज आईएनएस विक्रांत नौसेना को सौंप दिया है? सही जवाब है 2 सितंबर 2022 को सौंपा है, मतलब कल के दिन।
भारत के समुद्री इतिहास में अब तक के सबसे बड़े जहाज के निर्माण में बीएसपी से निर्मित, बीएसपी का फुल फॉर्म है भिलाई स्टील प्लांट, उससे निर्मित डीएमआर ग्रेड का स्पेशल लोहा लगा है। सेल की बीएसपी सहित बोकारो और राउरकेला की इकाई ने मिलकर आईएनएस विक्रांत के निर्माण के लिए 30,000 टन डीएमआर ग्रेड का विशेष लोहा सप्लाई किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसे भारतीय कला रत्न अवार्ड से नवाजा गया है? सही जवाब है संतोष टोप्पो को नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के समाज कल्याण विभाग के डिप्टी डायरेक्टर संतोष टोप्पो को भारतीय कला रत्न अवार्ड से नवाजा गया है। पुणे में आयोजित समारोह में संतोष को उराव सम्मान पद्मश्री पद्मजा रेड्डी के हाथों दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर टोप्पो को यह सम्मान आदिवासी संस्कृति संरक्षण और उत्थान के लिए पारंपरिक संस्कार, ऋतु, भजन, गीत लेखक, लोक गायक, संगीतकार एवं निर्देशक की भूमिका निभाने के लिए बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द ईयर की श्रेणी में दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगस्त में माल एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह 28% बढ़कर कितने करोड़ रुपए पर पहुंच गया है? सही जवाब है ऑप्शन 1.43 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन कर रहा है। यह अभियान कब से कब तक चलेगा? सही जवाब है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले छत्तीसगढ़ में आकस्मिक मौतों के प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? सही जवाब है 12.6% की कमी आई है। सबसे अधिक कमी दिल्ली में 22.6% दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है। तीसरे नंबर पर असम 7.9% की कमी आई है। मौतों के मामले में देश में सर्वाधिक तमिलनाडु में 53.8% बढ़े हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। यह मौत के आंकड़ों में 15.2% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक डकैती के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें से कौन से स्थान पर आ गया है? सही जवाब है 16वें स्थान पर आ गया है। नाबालिगों के साथ यौन अपराध बढ़े हैं। इनमें बिहार देश में पहले नंबर पर है, छत्तीसगढ़ उसके बाद है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शुरू हुए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का कृषि मंत्री रविंद्र चौबे कब शुभारंभ किए? सही जवाब है 1 सितंबर 2022 को शुभारंभ किए। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में नुआखाई का त्यौहार कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन 2 ऋषि पंचमी को मनाया जाता है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में दुर्घटना मृत्यु दर देश में सबसे ज़्यादा है? अगला प्रश्न है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले छत्तीसगढ़ में आकस्मिक मौतों के प्रतिशत में कितने प्रतिशत की कमी आई है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।